हेलो दोस्तों, पॉलिटिक्स और देश के मुद्दे पर आधारित एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो जो देश की सरकार होती है या अदर पार्टियां होती हैं, बहुत ज़्यादा लोक लुभावन वादे करती हैं सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की सरकार बनते ही अब इन्होंने अपना खेला फिर से शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब जो है अक्टूबर नवंबर में ये बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस की जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अब इस वैकेंसी में सुनने में ये आ रहा है कि ये वैकेंसी जो है संविदा पर हो सकती है, ठीक है। संविदा मतलब इसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। पुलिस विभाग के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर राय के लिए एडीजी स्थापना की ओर से सभी एडीजी पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर सीनियर पुलिस अधिकारियों की राय मांगी गई है। सहायक उप निरीक्षक, इसके अलावा तमाम अन्य पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर 17 जून तक राय फिलहाल मांगी गई है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है प्रशासनिक कार्य जो होते हैं ये भी संविदा पर होंगे। अभी जो है पुलिस प्रशासनिक की ऐसी हालत है, जब ये प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में चले जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। और ये चुनाव के पहले भी किया जा सकता था। अगर ये पहले किया जाता तो चुनाव में बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन अब तो सरकार बन गई है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर अब देखिए, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का काम जो है फिर से शुरू कर दिया। तो आखिर ये सवाल क्यों बन रहा है? ये सवाल इसलिए बन रहा है दोस्तों, क्योंकि जो लोग बाहर रहकर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, अब उनका क्या होगा? उनके तो भविष्य पर खतरा मंडरा ही रहा है ना। तो फिर ऐसे में तो युवाओं का भविष्य बर्बाद ही हो रहा है। जो कुछ सरकारी नौकरियां बची खुची थी उसको भी जो है प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो वैकेंसी का मतलब ही क्या निकला? जब देखिए, प्राइवेट करें उसका कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन वो जो है प्राइवेट में नुकसान क्या है कि आपको कभी भी जो है हटा दिया जा सकता है, क्योंकि आप जो है किसी ठेकेदार के अंडर में इस प्रकार से होते हो, ठीक है। तो संविदा पर ऐसी नौकरियां होती हैं कि आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है, क्योंकि वो जो है परमानेंट नहीं होती हैं। तो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का यही नुकसान होता है। अब देखिए, ये पुलिस की भर्ती भी जो है वो प्राइवेट कर दी जाएगी, तो सोचिए इतना बड़ा नुकसान होगा। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी 4-4, 5-5 साल से कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो उम्मीद ही छोड़ दें कि अब सरकारी नौकरी उनको मिलेगी। तो इससे सीधे सीधे युवाओं के भविष्य पर खतरा है। तो दोस्तों, ये बीजेपी जो है युवाओं को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अभी नीट का जो है एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कई जो है बच्चे एक ही रैंक के साथ फर्स्ट रैंक में पास हुए थे। तो ये भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो एक्स्ट्रा नंबर पाए थे, जो एक ही मतलब कि एक ही रैंक के थे, जिनकी एक रैंकिंग थी, वो जो है उनका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। तो हालांकि ये संतोषजनक है। लेकिन दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम भी लीक होना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें धांधली हो रही है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में हो ये रहा है कि ये मतलब इस मुद्दे पर तो सीरियस है ही नहीं। इसको सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये बीजेपी की काली राजनीति समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से बीजेपी जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।